Hello students, I am Rajesh Dubey, MSc B.Ed, Mathematics. Today we discuss on square root of any number. तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया है कि स्क्वायर कहते किसे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें आपको बताया जाएगा स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकालते कैसे हैं। तो स्क्वायर रूट होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। स्क्वायर रूट को हम हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल, मूल का मतलब होता है जड़। जड़ का मतलब हुआ कि वह संख्या जिसका वर्ग करने पर वह स्क्वायर संख्या हमको प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहेंगे। जो संख्या जिसका वर्ग करने पर हमको स्क्वायर संख्या प्राप्त होती, तो वो जो पहले वाली जो संख्या थी वही उसकी मूल संख्या कहलाएगी और उसी को निकालना हमारा वर्गमूल कहलाता है। इसको हम अंडर रूट से डिनोटेड करते हैं। ये अंडर रूट का चिन्ह है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अब इसके निकालने की कई विधियां हैं। दो विधियां बताइए। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इस मेथड को समझने से पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर इज ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से पूर्णतया विभाज्य हो या एक से पूर्णतया विभाज्य हो। अगर वह किसी अन्य से विभाज्य होती है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाती है। अपने और एक को छोड़कर, वन से तो जनरली सारी संख्याएं विभाज्य हो जाती हैं, लेकिन सेल्फ से और वन को छोड़कर अगर किसी अन्य संख्या से वो पूर्णतया विभाज्य होती है तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमारे फैक्टर्स जो आने चाहिए, जो गुणनखंड आने चाहिए, वह हमेशा प्राइम नंबर में ही रखना चाहिए। प्राइम नंबर दो से है, 2 है, 3 है, 2, 3, 5, 7, 11, ये प्राइम नंबर्स हैं। 13, इस तरह के प्राइम नंबर्स हैं। तो हमको इसी संख्याओं से, इसको अगर हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने कायदे से पढ़ा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक छोटा सा सवाल हम लगा के बता रहे हैं। जैसे 144 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। यूनिट प्लेस पे 2 है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। हमको निकालने को जो दिया गया इस तरह से लिख दिया जाएगा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 144। ये मेरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 144 का स्क्वायर रूट क्या। 144 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 30, 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, और फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, और फिर 3 से 3 1 जा 3। तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे। इसके 144 अंडर रूट इक्वल टू हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसमें हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। एक पेयर पे एक बार 2 यहाँ पे अडॉप्ट करके लिखेंगे। यहाँ पे एक पेयर पे एक बार 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक एक पेयर पे एक बार 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, और इसको प्लस माइनस में लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके आगे प्लस स्क्वायर रूट को प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है। प्लस माइनस लिखने का कारण हमारा मेन ये होता है कि
अगर हम +12 में मल्टीप्लाई करें +12 से, तो इसका आंसर हमेशा 144 पॉजिटिव आएगा। अगेन -12 इज मल्टीप्लाइड बाई -12, देन आल्सो आंसर इज 144। दोनों अवस्था में हमारा आंसर क्या होता है? 144 ही प्राप्त होता है। तो -12 और +12 दोनों का आंसर 144 आया है, इसलिए हम इसको +-12 इसका आंसर लिखेंगे। एक और सवाल हम लगाते हैं, इसे बहुत छोटा सा था गुणनखंड, और एक हम अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान देने की बातें हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। सीरियसली कोई चीज कठिन नहीं होती है, गणित बहुत आसान है अगर इसको मन से लगाया जाए। जैसे है 11664 √11664, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, 11664 को लिख लेंगे। 11664 यानी कि 11664, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 5 या 10, 2 8 या 16, 2 3 या 6, 2 2 या 4, अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 से 2 2 या 4, 18 यहाँ पे बचा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 11 बचा, 2 5 जा 10 और 16 बचेगा, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 से 3 2 जा 6, फिर 1 बचा हमारे पास, 12 बचा, 1 3 2 जा 6, 1 12 और 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27। फिर 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9। अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3। हमारा लास्ट में जब 1 आ जाएगा तो हम वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना रोक देंगे। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √11664 इज इक्वल टू क्या, √ नंबर ऑफ टाइम्स 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4, 3 नंबर ऑफ टाइम्स 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 8 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम देखेंगे पेयरिंग करेंगे, नीचे लाइन खींच लेंगे अपनी सुविधा के लिए। एक एक पेयर पे एक एक बार नंबर उतारा जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 क्रॉस 3 3 जा 9 और 12 9 जा 108। और ये 108 आएगा वो प्लस माइनस दोनों का होगा। इससे ये निष्कर्ष आता है 11664 इज ए स्क्वायर नंबर, हुज स्क्वायर नंबर, तो नंबर इज 108। 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11664 हमको मिल जाएगा। अब हमारे पास सेकेंड मेथड आता है कि दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को हम कैसे लगाते हैं, अब उसको देखिए। हम पर बड़ी बड़ी संख्याएं मिल सकती है, ये छोटी संख्या थी। डिवीजन मेथड से लगाने के लिए हमको लॉन्ग टर्म की संख्याएं मिल सकती। इससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से छोटी संख्याओं को, जिनका कि हम प्राइम फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं, उनको निकालना आसान होता है। फिर
दूसरी चीज है कि अगर इस टाइप के सवाल कहीं पूछ दिए गए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर वी फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, which number does not complete his pair, जो संख्या अपना योग नहीं बना पाती है, संयोग नहीं बना पाती, दो का जोड़ा नहीं बना पाती है, उस संख्या से ही अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसमें, तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन किया गया है कि किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जो संख्या जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है उसी नंबर से अगर उस संख्या उस सवाल में अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो वह क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान सा है। जैसे एक छोटा सा हम आपको बता रहे हैं सवाल, अब आता है सवाल आगे कि डिवीजन मेथड का हम उपयोग कैसे करेंगे। डिवीजन मेथड के लिए सवाल हम बता रहे हैं। डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले सवाल लिख दिया जाता है। जैसे हमने लिखा कि इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करो, संख्या दी गई है डिवीजन मेथड के लिए, वो संख्या है 39790864। अब मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दी गई है 39790864 और इसका हमको कह रहा है कि स्क्वायर रूट निकालिए। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो काफी समय लग जाएगा हमको इसको क्या कहते हैं, हल करने में। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने के बाद इसको हल करेंगे। तो डिवीजन मेथड के लिए तरीका है कि हम नंबर को लिख लेते हैं 39790864 और इसकी पेयरिंग कर दी जाती है। कैसे की जाती है, होल नंबर के लिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फॉर होल नंबर। पहली चीज फॉर होल नंबर pairs made from right to left, और सेकेंड इसमें है फॉर डेसिमल्स pairs made from left to right, लेफ्ट टू राइट। ये सारा होल नंबर में है तो हम इधर से पेयरिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट। ये इस तरह से हम कर रहे हैं, एक एक जोड़ा, ये जोड़ा सही थी पेयर के साथ ही नंबर हम अगले डिवीजन में उतारेंगे। ये हो गया इस तरह से। अब हम इसको देखते क्या है, पहला अगर हम नंबर लेते हैं 39, अगर 2 2 4 करते हैं तो क्या कहते हैं 39 से कम है, बिलो है। 5 5 25, 39 से बिलो है। अगर 6 6 या 36 करते हैं तो इससे बिलो है। 7 7 या 49, इससे अधिक हो जा रहा है। तो इसको हम 6 टाइम्स ले जाएंगे, 6 6 या 36। यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको जैसे डिवाइड में माइनस किया तो इसको माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीका 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 गया 0। अब ये 6 जो यहाँ पे मैं लिखा है, यहाँ पे लिख के इसको यहाँ पे जोड़ लिया जाएगा नेक्स्ट टाइप में, और ये हो जाएगा 6 6 12। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे हम उतारते हैं तो 7 9 नंबर उतार लेंगे, इस पूरे जोड़े को इकट्ठे यहाँ पे उतारा जाएगा। उतारने के बाद अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 टाइम्स ले जाते हैं तो 121 1 जा 121, इससे कम रहेगा। 2 बार में भी नहीं जाएगा। 3 बार अगर हम ले जाके देखते हैं, 3 टाइम्स ले जाते हैं
3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम इसको घटा लेंगे। 9 में से 9 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0। अब नेक्स्ट पेयरिंग जो है 0 8 की यहाँ पे उतार दी जाएगी और हम इसमें 3 जोड़ देंगे। 3 बार टाइम्स क्या था, 3 यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। 126 का मतलब अगर यहाँ पे एक भी लिखा 1 भी अगर लिखा जाएगा तो 1261 हो जाएगा। ये 1008 है। 1261 इज ग्रेटर देन 1008, सो वी adopt another नंबर 64 और अगला नंबर उतारेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाएंगे। इसका बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम लोग करते क्या है कि अगला नंबर उतार लेते हैं और वहां पे 0 नहीं लगाते हैं। 0 नहीं लगाने से क्या होता है कि सवाल हमारा 100% गलत हो जाता है। अगर यहाँ लगाए हैं तो यहाँ लड़के भूल जाते हैं, अगर यहाँ लगाए हैं तो यहाँ लगाना भूल जाते हैं। तो ये भूलना नहीं है, दोनों जगह 0 समान रूप से लगेगा और ये दोनों पेयरिंग उतर जाएगी। ये हो जाएगा यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख 1,08,64 और ये हो जाएगा यहाँ पे अगर लिखेंगे तो यूनिट टेंस 100,000 10,000 12,060। तो 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 1000 में है तो नियर अबाउट 8 टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं तो हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके दिखा रहे 12608 में हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 8 का 64 का 4 6 एंड में आया 68006 8 6 का 48 का 8 हमारे पास क्या बचा 4 8 2 जा 16 420 का 0 2 हैंड में आया 8 1 जा 8 2 10 यानी कि पूरा इतने के बराबर आ गया 1,01,864। इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि सब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से 4 गया 0 0 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा। और इस तरह हमारा जो बहुत लंबी संख्या दी गई थी कि जिसका स्क्वायर रूट निकालना था और हमको स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत आ रही थी, उतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी 39790864 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6308 6308 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी कि इसमें अगर 6308 6308 को मल्टीप्लाई किया गया होगा 6308 से तो हमको ये संख्या प्राप्त होगी। आगे सबको समझ में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेसिमल का। एक सवाल हम लोग लगा लेते हैं जिससे डेसिमल पे भी हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो डेसिमल के लिए अगला हम सवाल ले रहे हैं। डेसिमल में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं डेसिमल का जो है आधारित, वो ये है अंडर रूट 235.3156 235.3156 इसको निकालना है। हमने रूलिंग बता रखी है 235.3156। इसको डिवीजन मेथड से निकालने के लिए इधर पेयरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे डेसिमल के बाद और डेसिमल से पहले राइट टू लेफ्ट। 1 1 जा 1 हैंड में रिमाइंडर बचा 1 यहाँ पे जोड़ दिए ये 2 हो गया। इसके बाद 35 हमने एडॉप्ट कर लिया, नीचे लिख लिया, यहाँ पे उतार लिया पेयरिंग सहित। अब इसको कितनी बार ले जाएंगे 25 5 जा 5 5 जा मतलब 25 5 जा होगा 125 बार में ये कर लिया। यहाँ पे हमारा बच्चा 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1 ये 0। अब डेसिमल के बाद का हमने नंबर उतार लिया 31।
यहाँ जैसे ही 31 उतारेंगे यहाँ पे तुरंत डेसिमल लगा देंगे। ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद का जैसे ही नंबर उतारा जाएगा तो तुरंत वहां पे डेसिमल का क्या हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 5 टाइम्स क्या था तो 5 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 25 + 5 = 30। अब 300 समथिंग हो गया, ये 1031 है, तो अगर लगभग 3 टाइम्स ले जाते हैं हम तो 909 हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 0 0, 3 3 जा 9, क्योंकि हम अगर 4 टाइम्स ले जाते हैं 1200 से ऊपर हो जाता है, इसलिए हमने 3 टाइम्स ले गए हैं। और ये 11 में से 9 गया 2, 2 में से 0 गया 2, और यहाँ पे क्या है 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 10 में से 9 गया 1, 122 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। अब हम 56 का पेयर यहाँ पे उतार लेंगे, 56, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 बार ले गए थे 3 टाइम्स, तो 3 को ऐड कर देंगे तो 306। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000, 12,000 है, ये भी लगभग यूनिट टेंस 100, 1000 है। तो अगर हम 4 टाइम्स ले जाते हैं तो लगभग 12,000 के बराबर हो जाएगा। तो 4 टाइम्स हम ले गए इसको 4, तो 3064 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 16 का 6 1 हैंड में आया, और 4 6 जा 24 और 1 25 का 5 2 हैंड में आया, 4 0 0 2 जोड़ दिया 2 हो गया। अब 4 3 जा 12, लगभग 12 2 5 6 एग्जैक्ट नंबर को मिल जाता है 12 2 5 6, और ये कट के पूरा क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0। और इस प्रकार हमारा डेसिमल में इसका आराम से हमारा उत्तर जो कठिनाई से आता वो इजी वे में हमारा आ गया √235.3156 = प्लस माइनस हमेशा लिखना है, ध्यान रखना है 15.34, 15.34। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसके बाद इसमें कुछ डिफेक्ट सवाल आते हैं, थोड़े टफ टाइप के सवाल आते हैं, उनको समझ लेना जरूरी है। स्क्वायर रूट के मामले में सबको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लिए होंगे। यही हमारा आंसर है, यहाँ पे लिखा है 15.34, इसके आगे प्लस माइनस लिख लेना है। यही हमारा आंसर है। एक बार इस पे फोकस कर लिया जाए, देख लिया जाए कायदे से, सबको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग चलते हैं। अब इसमें एक सवाल इस टाइप का पूछता है कि दी गई संख्या में से क्या घटा दें कि हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। जो हमको संख्या दी गई रहेगी उसमें से क्या घटा दिया जाए कि हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। जैसे कह रहा है व्हाट शुड बी, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। 18265 दिया है, 18265। इसमें से कह रहा है क्या घटा दे, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से क्या घटा दिया जाए। ये जो दी गई है 18265 में से हम क्या घटा दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो घटाने के लिए नियम यह है कि हम इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। 18265 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे निकालना है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे पहले हम पेयरिंग करेंगे इधर से राइट टू लेफ्ट, क्योंकि होल नंबर है आल। अब देखिए इसकी जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने चलते हैं तो क्या होता है, पहले हम 1 का ले जाएंगे तो 1 1 जा 1, ये माइनस किए ये 0 हो गया, ये 1 को हमने यहाँ लिख दिया पहले की तरह 2 हो गया। यहाँ पे 82 को हम यहाँ पे क्या करेंगे एब्जॉर्ब करके लिख लेंगे, नीचे राइट डाउन कर देंगे।
82 में कई बार ले जाएंगे? अगर 4 टाइम्स ले जाते हैं तो 96 होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स ले जाएंगे। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या है, 12 में से 9 को माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 3। 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। इसके बाद है 8 में से 6 घटाएंगे। 8 में से 6 जाना था तो 1 दे चुका है हैंड में, तो ये 7 हो गया। 7 में से 6 गया 1, 13 हो गया। अब यहाँ पे 3 जो यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे फिर 3 लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 26। 26 के बाद ये 65 को पेयरिंग के सहित हम यहाँ पे उतार देंगे। अब इसको कितनी बार ले जाएं भाई? 260 से एबव आएगा, ये नंबर आएगा तो यहाँ 1 लिखते हैं, 260 बार हो जाएगा, 62 होगा, 63, 64, 65। तो 5 बार अगर हम ले जाते हैं तो कितना होगा? 5 टाइम्स अगर ले जाते हैं तो 5 5 या 25 का 5 2 हैंड में आया, 5 6 या 30 या प्लस 2 32 का 2 3 हैंड में आया। अब 5 2 या 10 अब प्लस 3 13, ये माइनस हो गया और यहाँ रिमाइंडर बचा। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और ये 0 और ये 0। कहने का मतलब ये जो रिमाइंडर 40 आ रहा है, अगर ये 40 नहीं होता तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो गई होती। तो इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सा नंबर हमको घटाना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, वो जो रिमाइंडर बचा है वही अगर घटा दिया जाएगा तो यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो हम इसमें से क्या करेंगे, सो 40 मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड टू मेक 18265 परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 40 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नंबर हो जाएगा, सो नंबर इक्वल टू 18265, 40 माइनस कर देंगे इसमें से 52281, 18225। सबको क्लियर समझ में आ गया होगा? कौन सा नंबर घटा दें? तो घटाने वाली स्थिति में क्या होता है, पहले हम उसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालते समय जहां पे हमको रिमाइंडर बच जाए, तो वही अगर रिमाइंडर अगर इसमें नहीं होता तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो गई होती। तो इस रिमाइंडर को घटा देने से क्या हो जाएगा, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है। एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्हाट शुड बी एडेड। तो एडेड की अवस्था में क्या करते हैं, हम उसको लेके जाते हैं नेक्स्ट टाइम तक लेके जाते हैं। जितनी बार लेके गए थे उससे एक बार अधिक बार ले जाएंगे और देखेंगे कि कितना अधिक हो रहा है। उस संख्या से जितना अधिक होता है, जो बात मिलने वाली संख्या है उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लगा रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड, should be added to make perfect square। और नंबर दिया गया है 2582 अब इसको हमें करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या ऐड कर दिया जाए, तो 2582 इसका हम स्क्वायर रूट निकालना चालू करेंगे। ठीक उसी मेथड से यहाँ पेयरिंग किया जाएगा, राइट टू लेफ्ट। यहाँ 1 ऐड लीजिए तो 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 बचेगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद। 58 को यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे 58। ये अब कई बार जाएगा 5
अगर 6 टाइम्स ले जाते हैं तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स जाएगा 5 बार में। 5 5 या 25 का 5 टू हैंड में है, 5 2 या 10 प्लस 2 125। तो अगर 26 को 26 बार ले जाते तो हाँ, तो 6 टाइम चला जाएगा। इजी वे में 6 टाइम जा रहा था, 6 टाइम ले गए तो 6 6 जा 36 का 6 3 हैंड में, 6 2 या 12 3 156। तो ये हो जाएगा 156। और यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, अब ये 156 इसमें से माइनस होगा तो 8 में से 6 गया 2, 5 में से 5 0, ये 0। यहाँ पे हम 24 को राइट डाउन करेंगे और यहाँ पे 6 को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 6 6 12 कम 2 32। अब ये 300 समथिंग हो रहा है, ये 224 है, वही पहले अभी हमने सवाल लगाया था। उसी तरह यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, और ये 15 भी क्या करेंगे यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। अब हम कितनी बार ले जाएं? ये यूनिट टेंस 100,000 हो गया, यूनिट टेंस 100,000 10,000 हो गया, 3000 है। तो अगर 7 टाइम्स अगर मान लीजिए हम इसको ले जाते हैं तो होगा 32,077 7 टाइम्स। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 का 4 1 हैंड में आया, 7 3 जा 21 और उसमें क्या कहते कि 1 25 इतना हो जा रहा है। अगर इसको हम 6 टाइम ले जाते हैं, यहाँ पे सपोज दैट हम इसको 6 टाइम ले जाते हैं, 3206 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 का 2 1 हैंड में आया, और 6 3 जा 18 और 2 20, ये बिलो हो जा रहा है। यहां देखिए, अगर हम 6 टाइम यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या हो रहा है, 6 टाइम ले जाने पर ये हो जा रहा है 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 का 2 1 हैंड में आया, और 6 3 जा 18 1 19 हो रहा है यहाँ पे। अगर हम क्या कहते हैं 7 टाइम्स ले गए हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 का 4 1 हैंड में आया, और ये 7 3 जा 21 1 22। अब यहाँ पे क्या है, 6 टाइम बहुत कम हो रहा है, 19,236 हो रहा है, और 7 टाइम्स जो है वह 22,449 हो रहा है, 22,449 हो रहा है, यानी कि इससे बढ़ जा रहा है। तो अगर हम 7 टाइम्स इसको ले जाते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है 7 टाइम्स, और ये कितना हो रहा है 22,449। अब हमारा क्या है, ये एक्स्ट्रा है, तो क्या हमको जोड़ना चाहिए, तो वी शुड मस्ट बी एडेड। क्या जोड़ें, 7 टाइम्स ले गए तो ये चूंकि एक्स्ट्रा है, 22,449 is greater than 22,415, so must be added to make perfect square। ये हो जाएगा 22,449 22,415 माइनस कर देंगे, 9 में से 5 गया 4, 4 में से बच गया 3 0 0 0 34, नंबर इज 34, नंबर इज 34। अगर हम 34 ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा जो हमको नंबर दिया गया है। तो इसमें 34 ऐड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वही नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो एडेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। अब तीसरी बात आती है कि कभी कभार हमको दे देता है कि दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करो, छोटी सी संख्या दे दिया,
जैसे 3 का √3 का स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। उसको कैसे निकालेंगे? √3 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कैसे निकाला जाएगा? तो √3 इसको हम लिख सकते हैं कह दें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। तो 2 प्लेसेस तक निकालना है। 3 पॉइंट हम इसको 3 प्लेसेस तक 6 जीरो लगा लेंगे इसके आगे अपने मन से, क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी जीरो बढ़ाया जाए राइट हैंड साइड में उसकी कोई भी वैल्यूएशन नहीं होती। इधर पेयरिंग इधर होगी और इस साइड इधर की पेयरिंग होगी। 1 1 जा 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, ये 1 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 2, 00 उतर जाएगा। अब इसको हम फिर पढ़ेंगे टेबल, कै बार जाएगा? 6 7 टाइम्स अगर ले जाते हैं और 8 टाइम्स ले जाके हम देखते हैं तो 28 8 नियर अबाउट 30 के बराबर हो जाएगा और वो एक्स्ट्रा होगा मतलब 27 टाइम्स जाएगा। 27 7 जा 7 7 जा 49 का 9 4 हैंड में है, 4 2 जा 7 2 जा 14 और 14 और 4 18 1 8 9, तो ये 7 टाइम्स जाएगा। और ये दशमलव के बाद की संख्या जैसे ही उतारेंगे यहाँ दशमलव लग जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, दशमलव नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा। 7 टाइम्स ये हो जाएगा 189, माइनस कर देंगे 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 8 गया 1, अब 1 में से 8 1 गया 0। अब ये 00 फिर उतारेंगे यहाँ पे, ये 7 यहाँ ऐड हो जाएगा, ये 34। अब एक अंक लिखते हैं तो 341 तो लगभग 3 टाइम्स जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 1 हैंड में आया और 3 3 जा 9 और 1 10, ये माइनस 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 जो था इधर दे दिया था तो यहाँ पे 0 था, 0 में से 0 गया 0 और ये 00 फिर उतरेगा यहाँ पे, इसमें 3 जुड़ जाएगा, ये 6 4 3 और इस टाइम ये क्या करेगा? 7100 है, 3000 समथिंग आ रहा है तो नियर अबाउट 2 टाइम्स जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 6 जा 12 का 2 1 हैंड में आया और 2 4 जा 8 1 9 3 2 जा 6, इसको माइनस कर देंगे तो छोड़ देंगे। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 176 रिमाइंडर बच गया, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो √3 की वैल्यू क्या हो गई? √3 की डेसिमल में अगर वैल्यू निकालना होगा तो 1.73, ये √3 की वैल्यू हो गई। ये हमको क्या कहते हैं कि निकालने का कुछ तरीका बताया गया। एक चीज सीबीएसई में और दी गई है कि हम कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन स्क्वायर नंबर। अब उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए, और यहीं पे हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो जा रहा है। इससे भी टाइप के सवाल कई पूछे जाते हैं। अब नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ गिवन स्क्वायर नंबर। तो हम आपको बता दें कि किसी दिए गए वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की कितनी संख्या होगी वह हमको बिना चेक किए बताना है। तो वर्ग संख्या ऑटोमेटिक हमको दे दी जाएगी। जैसे हमने एक वर्ग संख्या ले ली 4, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी?
तो इसके ऊपर लाइन खींचते हैं तो पेयरिंग करने के लिए तो एक ही लाइन खींच पाती है, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगे 1। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। हम करके भी देख लेते हैं कि √4 बराबर होता है √2 2 या 4 इक्वल टू 2। एक ही डिजिट का नंबर हमको प्राप्त हुआ। इसी तरह अगर दे दिया गया 16 √, तो इसका क्या होगा नंबर ऑफ, इसमें भी क्या होगा, इसमें अगर हम 16 के ऊपर अगर लाइनिंग खींचते हैं तो एक लाइन खींची जाती है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। अगर 225 दे दिया गया है तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स स्क्वायर रूट में कितने आएंगे, तो इसके ऊपर 2 लाइन खींची जाएगी, 1 और 2, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 2। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। तो हमको इस तरह से पता चल जाता है कि जितने ऊपर लाइनिंग खींची जा रही है, अगर एक लाइन खींची जा रही है तो नंबर ऑफ डिजिट्स स्क्वायर रूट में 1 होंगे, मतलब उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 आएगी। अगर 2 लाइन खींची जा रही है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 आएगी। जैसे आपको मालूम है कि 225 का वर्गमूल जो होता है 15 होता है, 15 2 अंक का होता है तो 2 आएगी। इसी तरह अगर 3 लाइन खींची जाती है तो 3 आएगी, 4 लाइन खींची जाती है तो 4 आएगी, अगर 5 लाइन खींची जाती है तो 5 आएगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या। और इसी के साथ सीबीएसई का स्क्वायर चैप्टर समाप्त होता है। लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखिए कि अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना न भूलिए। अगर किसी को कोई बात की समस्या होती है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके उसको सही करा सकता है, उसको सवाल पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको सारे बताए जाएंगे और सब कुछ किया जाएगा। धन्यवाद।